Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a glass tumbler having inner depth of 17.5 on a table. A student starts pouring water, mu equals to 4 by 3 into it, while looking at the surface of water from the above. When he feels that the tumbler is half filled, he stops pouring water. Up to what height the tumbler एक्चुअली फील्ड। सो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक ग्लास टम्बलर है, उसका नट डेप्थ 17.5 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखा है। सो यदि हम मान लेते हैं कि देखिए कुछ इस तरीके से एक टम्बलर है, ठीक है, उसका जो इनर साइड है वो 17.5 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन द टेबल। उसे हमने टेबल पे केप्ट किया है। ना स्टूडेंट स्टार्ट पोरिंग वाटर। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, वाटर को फिल करते जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 4/3 की इक्वल। और साथ साथ वो सरफेस ऑफ वाटर को भी देखते जाता है सो दैट इट विल गो अबव। सो जैसे ही उसे फील होता है कि जो टम्बलर है वो हाफ फिल हो चुका है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, हाफ हाफ। सो ही स्टॉप्स पोरिंग वाटर, वो वाटर भरना स्टॉप कर देता। सो कितने हाइट तक जो टम्बलर है वो एक्चुअली फिल्ड हो चुका है वो हमें बताना है। सो देखिए आउटसाइड ऑफ दिस इज नथिंग, यानी कि यहाँ पर जो है तो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1। सो यदि मैं मान लूँ कि उसने कुछ एच हाइट तक के क्या है तो वाटर भरा है, तो जो रिमेनिंग हाइट होगी वो कितनी हो जाएंगी, 17.5 माइनस ऑफ एच के बराबर। सो हमें यहाँ पर यही एच का मान तो निकालना है, ठीक है, कितने हाइट तक उसने वाटर को भरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically जब कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आ जाए तो उसमें हम एक अपैरेंटिस का यूज कर लेते हैं, यानी कि देखिए अपैरेंट डिस्टेंस हो जाता है, अपैरेंट वेलोसिटी हो जाती है, उस तरीके से अपैरेंट हाइट भी हो जाती है। सो बेसिकली यहाँ पर हम रिलेशन यूज करेंगे जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट मस्ट बी चेंज like the real height divided by the apparent height. So वैसे फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए फिर देखते हैं सोल्यूशन। सो लेट अस कंसीडर द हाइट ऑफ द टम्बलर एज एच, जो कि हमने ऑलरेडी मान रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो जैसा कि हमने फॉर्मूले में लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज नथिंग बट इक्वल्स टू द रियल हाइट divided by the apparent height. Apparent height is due to the water. So चलिए फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। म्यू का वैल्यू तो हमें दे रखा है वाटर के लिए 4/3। दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय एच अपैरेंट। हम कुछ इस तरीके से लेकर चलेंगे इसको। यहाँ से हमें अपैरेंट हाइट के लिए मान मिल जाएगा 3h डिवाइडेड बाय 4 की ना। जो भी ऑब्जर्वर है वो ऊपर से हाइट को ऑब्जर्व कर रहा होगा, बट ड्यू टू वाटर जो कि रिफ्रैक्शन होता है, सो रिफ्रैक्शन की वजह से उसे एग्जैक्ट हाइट तो पता नहीं चलने वाली। सो हम सिंपली यहाँ से बोल देंगे कि हाइट ऑफ एयर ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, यानी जो भी हाइट है वो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो कितनी है, तो 17.5 माइनस का एच के बराबर। तो बस फिर अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हाइट ऑफ एयर ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर है दैट इज नथिंग बट द अपैरेंट हाइट। क्योंकि हम जब ऊपर से देखेंगे तो तभी तो हमें ऐसा लगेगा कि नहीं,
it is something mischievous there because of refractive index of water. So वही तो होगा height of flare of observed by observer. So हम इसको इक्वेट कर देंगे किससे, apparent height से, यानी कि 3h का बाय, so this will be equals to 17.5 minus h. So minus h उधर जाकर प्लस से जुड़ जाएगा, so ये हो जाएगा 3h प्लस में 4 of h डिवाइडेड बाय 4, यानी कि मैंने डिनोमिनेटर को भी कॉमन कर दिया है. 3h 4h कितना हो गया 7h बाय 4. सो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 7h बाय 4 इज इक्वल्स टू 17.5. so यहाँ से h इज इक्वल्स टू 17.5 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 7. इसको डिवाइड एंड सिंप्लीफाई कीजिए, सो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब. And therefore this is going to be the required answer of this question, which we have solved by using the concept of apparent height. Now according to given option, option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.